घुटने का कार्टिलेज घुटने की अंदर की स्मूथ सरफेस होती है जिस पे हम चलते हैं। इस नी के मॉडल में मैं आपको बताता हूँ, यदि हम घुटने के अंदर देखते हैं तो ये जो स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस है इसी को घुटने का कार्टिलेज कहते हैं और इसी के ऊपर हमारा घुटना मूवमेंट करता है। दूसरे स्ट्रक्चर से घुटने के जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ये घुटने का कार्टिलेज डिफरेंट होता है क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसमें हीलिंग पोटेंशियल कम होता है। मतलब कार्टिलेज यदि कार्टिलेज की एक बार इंजरी हो गई है तो इसके स्वतः हील होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कार्टिलेज इंजरी दो तरह से हो सकती है। नंबर 1, जैसा कि हम ओल्ड एज पेशेंट्स में देखते हैं जिन्हें घुटने में दर्द रहता है, उसमें घुटने के दर्द का कारण ही ये कार्टिलेज इंजरी होता है। तो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर एक कारण है घुटने के कार्टिलेज खराब होने का, और दूसरा ये घुटने का कार्टिलेज ट्रॉमेटिक इंजरी से भी खराब हो सकता है, जैसे कि खेल के दौरान आप गिर गए हों या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपके घुटने पे चोट लगी है तो इससे भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कार्टिलेज इंजरी का एक्सटेंट क्या है। कार्टिलेज इंजरी की जैसा मैंने बताया ये स्वतः हीलिंग नहीं होती है क्योंकि इसकी कार्टिलेज का अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो इसमें एक बार इंजरी हो गई है तो और आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इस इंजरी का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है, मतलब कार्टिलेज में डैमेज समय के साथ बढ़ता चला जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कार्टिलेज एक कुशन जैसा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, कुशन के अंदर कोई एक होल हो गया है और हम उस पर बैठते रहेंगे तो समय के साथ वो छेद बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर यदि कोई डैमेज या छेद हो गया है और हम बिना ट्रीटमेंट लिए इसके ऊपर हमारी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, चलते रहेंगे तो समय के साथ ये डैमेज बढ़ता चला जाएगा। कार्टिलेज इंजरी का डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बनाया जाता है और इसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई की हेल्प ली जाती है। एक्सरे के अंदर कार्टिलेज डैमेज यूजुअली नहीं दिखता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कार्टिलेज डैमेज के बाद आपको जॉइंट लाइन टेंडरनेस हो सकती है, मतलब कि आपके जॉइंट में छूने में दर्द हो सकता है। सिम्टोमेटिकली आपको कैचिंग या लॉकिंग सेंसेशन हो सकते हैं, मतलब कि कार्टिलेज डैमेज होने के बाद कार्टिलेज का कोई टुकड़ा घुटने के अंदर एक लूज बॉडी बन गया है तो आपको मिड मूवमेंट्स में लॉकिंग हो सकती है, कैचिंग सेंसेशन आ सकते हैं। तो यदि आपको चलने में बार बार दर्द आ रहा है, लॉकिंग सेंसेशन हो रहे हैं, आपकी जॉइंट लाइन टेंडर है तो हो सकता है आपको कार्टिलेज डैमेज हो गया है। कार्टिलेज डैमेज को कंफर्म करने के लिए एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। एमआरआई इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है हेल्दी कार्टिलेज और डैमेज कार्टिलेज के अंदर। ट्रीटमेंट ऑप्शन और रिकवरी डिपेंड करते हैं कार्टिलेज इंजरी के एक्सटेंट के ऊपर। कार्टिलेज इंजरी के बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन और रिकवरी टाइम डिपेंड करते हैं कि आपकी कार्टिलेज इंजरी का एक्सटेंट क्या है। यदि आपको छोटा डैमेज हुआ है कार्टिलेज में तो इसे माइक्रो फ्रैक्चर या ड्रिलिंग करके ठीक किया जा सकता है। यदि जो डैमेज बड़ा है तो इसमें हमें कार्टिलेज की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, मतलब आपकी जो नॉन वेट बेयरिंग एरिया है वहाँ से हम कार्टिलेज का पीस लेके वेट बेयरिंग एरिया के अंदर हम इसे ग्राफ्ट कर देते हैं। यदि डैमेज बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि पूरा कॉन्डाइल ही इन्वॉल्व हो गया है, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज नी रिप्लेसमेंट। कार्टिलेज इंजरी की रिकवरी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपको उसका कार्टिलेज इंजरी का एक्सटेंट क्या है। यदि आपको छोटा डैमेज है तो माइक्रो फ्रैक्चर या ड्रिलिंग के बाद 6 हफ्ते के बाद आप अपने लिम्ब पे वेट वापस बेयर कर सकते हैं और लगभग 3 से 6 महीने की एक्सरसाइजेज के बाद आप अपनी रूटीन लाइफ में वापस लौट सकते हैं। यदि आपको कार्टिलेज डैमेज ज़्यादा है तो इसके लिए ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जिसके लिए रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है।